हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैं पिछली क्लास में आपने बताया था एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में बताया था प्लांट के। तो अब मैं बात करूंगा डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण उसकी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की कमी से उसके लक्षण कैसे अपीयर्स होते हैं, कैसे शो होते हैं, लीव्स में कहाँ पे होते हैं, तो इन सभी को मैं डिस्क्राइब करूंगा। आइए अध्ययन करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्लांट अगर है, एक हमारा एग्जाम्पल के लिए हम एक प्लांट की बात करते हैं, लाइक कोई भी प्लांट ले लें, हम पोटैटो का ले लें या ब्रिंजल का ले लें, एनीवन कोई भी प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स की बात कर लेते हैं। प्लांट में पोर्शंस होते हैं, जैसे अगर प्लांट में हम नीचे वाले पार्ट की बात करेंगे तो हम मेनली कहते हैं लोअर लिप्स या ओल्ड लिप्स होते हैं, जो नीचे वाले प्लांट लीव्स होते हैं प्लांट में। तो जैसे हमारा ये प्लांट है तो नीचे जो सबसे पहले पत्तियां आती हैं उसको, उसके बाद दिन आएंगी, दिन ऊपर ऐसे ऐसे निकलती चली जाएंगी, प्लांट हमारा होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे नीचे वाली पत्तियों की, तो नीचे वाली ओल्ड लिप्स या फिर लोअर लिप्स बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे न्यू लिप्स होता है हमारा, न्यू लिप्स होता है। उसके बाद दिन बात करेंगे जो टर्मिनल पोर्शन के एकदम टॉप पोर्शन होता है, तो उसको हम टर्मिनल बर्ड बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं या एपिकल बर्ड बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा पोषक तत्व होता है, इसके न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं, इसकी कमी के सिम्टम, डिफिशिएंसी सिम्टम कहाँ पे अपीयर्स होते हैं, शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट में मेनली कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे क्लोरोसिस होता है। तो क्लोरोसिस क्या होता है? तो क्लोरोसिस में ये होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल हमारा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है हमारा, वो मतलब जिसके कारण पत्तियां हरी होती है वो लॉस हो जाता है, उसकी कमी होती है, जिसके कारण पत्तियां मेनली येलो कलर की हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस में जो हमारा सेल्स होता है, सेल्स तो पता ही है, सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो डेथ हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे ओल्ड लीफ की, तो प्लांट्स में जो ओल्ड लीफ होता है या लोअर लीव्स होती है, तो इसमें सबसे पहले अगर एक एग्जाम्पल मेरा जो ये हाथ है, मान लीजिए हमारा लीव्स है, एक लीव्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे वेंस निकली होती है, सीधा सीधा वेंस निकला होता है, ठीक है। एक मेन्स वेंस निकला होता है, उससे निकली होती है स्मॉलर वेंस या फिर सब वेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक प्रिंसिपल वेंस या मेन वेंस होता है, उसके बाद बात करेंगे जो ये लीव्स, हमारे लीव्स का सबसे ये टिप वाला पोर्शन बोलते हैं, टिप पोर्शन ये होता है, और ये जहाँ से स्टार्ट होता है इसे बेस पोर्शन बोलते हैं। तो बेस होता है, टिप होता है। तो उसके बाद बात करेंगे लोअर लीव्स की, जो ओल्ड लीव्स होता है, इनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले डिफिशिएंसी सिम्टम अपीयर्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो इसमें मेनली मैं एक सीक्वेंस में बता दूं कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो लोअर लिप्स में या ओल्ड लिप्स में सिम्टम्स शो करते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके बाद मॉलिबेडनम होता है, मैग्नीशियम भी होता है। ये हमारे होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व, जो सबसे पहले ओल्ड लिप में इसके सिम्टम्स शो करते हैं। तो नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे तो लीव्स, अगर हमारा एक लीव्स है तो उसकी जो वेंस होते हैं, मेन वेंस या प्रिंसिपल वेंस, उसके बाद जो स्मॉलर वेंस होता है हमारा, वो मेनली जो स्मॉलर वेंस होता है वो येलो कलर का हो जाता है। बाकी जो भी चीज़ें पार्ट होते हैं वो ग्रीन ही रहते हैं। उसके बाद इसका जो स्टार्टिंग होता है वो मतलब टिप पोर्शन से बेस पोर्शन तक जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं वी शेप्ड क्लोरोसिस, जो मेनली सीरियल क्लास में ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम जो हमारा वेंस होता है, मेन वेंस या मेन वेंस और स्मॉलर वेंस जो होता है, ठीक है, प्रिंसिपल वेंस और स्मॉलर वेंस, वो तो ग्रीन रहता है, ठीक है, वो ग्रीन हरा रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अदर पोर्शन होता है लीव्स में, तो वो सीधा सीधा येलो हो जाता है। तो इंटरनल क्लोरोसिस कह सकते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस कह सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें होती हैं उसमें। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फास्फोरस की, तो फास्फोरस में देखते हैं पत्तियां जो होती है वो पर्पल कलर की हो जाती है, ठीक है। उसकी जो पर्पल या बैगनी कलर जिसे बोलते हैं वो हो जाता है मेनली, ये देखा गया हमारा मेष क्रॉस में इसके सिम्टम सबसे पहले शो करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पोटास की, तो पोटास में नेक्रोसिस होता है, सेल्स या टिश्यू डेथ पाए जाते हैं। तो वो सबसे पहले जो हमारा मार्जिनल पोस्ट होता है, टिप वाला पोस्ट, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेक्रोसिस। वहाँ पे लाइक बार में जैसे पत्तियां जली हुई से स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे मॉलिबेडनम की, तो मॉलिबेडनम की डिफिशियंसी से देखते हैं हम ये कि उसका जो लीव्स होता है, लीव्स के मिडिल पोर्शन पे वो नेक्रोसिस दिखाई देता है, पत्तियां धब्बे मतलब जली जैसी दिखाई देती है, ब्राउनिंग कलर के, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे न्यू लिप्स की, तो न्यू लिप्स में जो हम मेनली देखने को मिलता है वो होता है, अगर न्यू लिप्स में देखेंगे तो उसमें वेंस जो होती है, मेनली वेंस की बात है अगर हम करेंगे तो वेंस हमारा एक तो हो जाता है येलो, एक हो जाता है हमारा ग्रीन वेंस हो जाता है। तो अगर हम बात करेंगे येलो वेंस में, तो येलो वेंस में जो हमारा सल्फर होता है, सल्फर की डिफिशियंसी से, उसकी कमी से जो हमारा मेन वेंस होता है और स्मॉलर वेंस होता है, प्रिंसिपल वेंस और स्मॉलर वेंस, तो मतलब ये जो होता है येलो हो जाता है, बाकी तो पीला रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कापर की, तो कापर जो होता है, कापर तो इसमें भी प्रिंसिपल और स्मॉलर वेंस तो येलो ही होते हैं। उसके बाद जो भी पार्ट होता है हमारा वो ग्रीन होता है। और इसमें मेन चीज़ जो होता है मतलब पत्तियां मुड़ने लगती हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और उसके बाद उसमें देखते हैं व्हाइट टिप हो जाता है, उसका टिप वाला पोर्शन पे व्हाइट व्हाइट मतलब दिखाई देता है। उसके बाद बात करेंगे हम ग्रीन बेंस की, तो इसमें देखते हैं मेन बेंस जो इसमें देखेंगे आयरन, जो आयरन Fe होता है हमारा, इसकी डिफिशियंसी से मेनली ये होता है कि उसमें मेन जो हमारा बेंस होता है, मेन बेंस वो केवल ग्रीन रहता है, बाकी सब येलो हो जाता है। तो इसमें कंप्लीट क्लोरोसिस होता है, कंप्लीटली क्लोरोसिस इसमें ही दिखाई देता है। उसके बाद बात करेंगे हम मैंगनीज की, तो मैंगनीज में क्या होता है, प्रिंसिपल बेंस, मेन बेंस जिसे बोलते हैं, मेन बेंस और स्मॉलर बेंस, वो होता है हमारा ग्रीन, बाकी सब येलो होता है लीव्स में। तो ये चीज़ें जो होती है हमारा इसमें क्लोरोसिस होता है, बट ये जो हमारा
क्रॉप्स हैं, जैसे लेगुमिनस क्रॉप या फिर बात करें तो इन सभी में इसके सिम्टम अपीयर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जिंक, तो एक बात करेंगे मॉडरेट जो पोर्शन होता है, मतलब जो ओल्ड लीफ और न्यू लीव्स की चीज़ें होती हैं उसको बोथ हम कह सकते हैं। तो इसमें जिंक की कमी से इस लीव्स में अपीयर होते हैं सिम्टम। इसमें क्या होता है, मेनली ये देखा गया है कि लीव्स जो होता है इसमें नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस दोनों बहुत पाए जाते हैं, दोनों ही पाया जाता है। और उसमें स्ट्रिप पट्टिकाओं के रूप में ऐसे पट्टी मतलब अगर ये लीव्स हमारा तो इसमें पट्टी की नुमा ऐसे संरचना स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और क्लोरोसिस तो होता ही है, नेक्रोसिस और क्लोरोसिस दोनों होता है। तो और इसमें भी पत्तियां करली मुड़ने लगती हैं। उसके बाद बात करेंगे कैल्शियम और बोरान की। तो कैल्शियम में देखा, कैल्शियम में ये अपवर्ड पत्तियां मुड़ने लगती है, ऊपर की साइड मुड़ने लगती हैं। उसके बाद देखा गया क्लोरोसिस और नेक्रोसिस, जो हमारा कैल्शियम में पाया जाता है और बोरान में माइनर पोर्शन में पाया जाता है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस तो नहीं पाया जाता। उसके बाद देखते हैं हम कैल्शियम में ये देखते हैं कि जो टिप वाले पोर्शन थे बेस वाले पोर्शन तक पूरा जाता है हमारा ये जो सिस्टम अपीयर्स होते हैं ये होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बोरान की, तो बोरान में बेस से टिप की साइड मतलब जाता है, नेक्रोसिस होता है इसमें। और सबसे पहले बोरान तो शुगर बीट में इसके सिस्टम अपीयर्स होते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।